आप देख रहे हैं RDX दीपक बॉय। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर आरती जी ने। तो सबसे पहले आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सच्ची घटना को हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो आरती जी ने ये कहानी हमारे ही दूसरे यूट्यूब चैनल इन डार्क पे पोस्ट की थी, मगर हमें ये कहानी इतनी पसंद आई कि इस कहानी को हम आज RDX दीपक बॉय पर पब्लिश कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आरती जी की कहानी की ओर। एक ट्रेन अपनी निर्धारित समय से काफ़ी देरी से चल रही थी। कारण था सर्दियों के मौसम में धुंध का अधिक होना। ऊपर से रात का वक्त। ट्रेनों में मौजूद आरती के नाना जी, जो कि उस ट्रेन के लोको पायलट थे, कि उन्हें एक बार फिर ट्रेन रोकने का सिग्नल मिला। दरअसल आने वाला स्टेशन पे एक ट्रेन सिग्नल न मिलने के कारण पहले से ही खड़ी थी। कुछ देर बाद आरती के नाना जी को वहां से चलने का सिग्नल मिला। तभी उन्होंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और चलने से पहले चेतावनी के तौर पर ट्रेन का हॉर्न बजाया, कि ताकि अगर कोई भी ट्रेन के पटरी के आसपास हो या पटरी पर हो तो वहां से हट जाए। 3 बार हॉर्न बजाने देने के बाद वह आगे बस चलने ही वाले थे कि उनकी नज़र सामने पटरियों पर पड़ी गई, जहां उन्होंने देखा कि पटरियों पर कोई लेटा हुआ है। यह तो धुंध की वजह से कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, मगर ट्रेन की लाइट से पता चल रहा था कि कोई तो है जो सफ़ेद कपड़ों पहने पटरियों पर लेटा है। आरती के नाना जी उसे वहां देखकर हैरान थे। कैदे से तो उसे वहां से हॉर्न की आवाज़ सुनने के बाद पटरियों से हट जाना चाहिए था, मगर वो तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। आरती के नाना जी ने ट्रेन के विंडो से उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई, हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है क्या? चलो अब वहाँ से हट भी जाओ पटरियों से। मगर उनकी कई बार कहने के बावजूद भी वह वहीं के वहीं रहा, जो का तो पड़ा रहा। अब आरती के नाना जी को गुस्सा आने लगा था। वो मन ही मन सोच रहे थे कि कैसा आदमी है ये, इतनी तेज हॉर्न के आवाज़ से भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वह यही सोचते हुए ट्रेन से नीचे उतरे और वह उसके ओर बढ़े। जब आरती के नाना जी उसके करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह एक 15 से 16 साल तक का लड़का है। आरती के नाना जी ने फिर उस लड़के से कहा, तुम्हें मेरी ही ट्रेन मिली है मरने के लिए? ये बोलते हुए आरती के नाना जी आगे बढ़ ही रहे थे कि वह लड़का एकदम से खड़ा हो गया। उस लड़के खड़ा नाना जी को पहले तो वह लड़का अजीब सी चाल में उनके ओर बढ़ने लगा। पहले वह लड़का अपनी मुंडी झुकाए हुए आरती के नाना जी की ओर बढ़ रहा था। जब वो आरती के नाना जी के करीब पहुंचा तो उसने अपनी मुंडी ऊपर की तो उसकी नज़र सबसे पहले आरती के नाना जी के गर्दन पर गई। वह लड़का आरती के नाना जी के गर्दन की ओर घूर ही रहा था कि तभी ट्रेन में मौजूद आरती के नाना जी के सहकर्मियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनके साथी उन्हें ट्रेन में तुरंत ही वापस आने के लिए कह रहे हैं। साथ ही वे सारे काफ़ी डरे हुए भी लग रहे थे। आरती के नाना जी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ही उनके साथियों को क्या हो गया। उन्होंने अपनी साथियों को जवाब देते हुए कहा, हाँ आता हूँ, पहले इस लड़के से तो निपट लूँ। यह कहकर वह वापस सामने की ओर मुड़े तो वह लड़का उससे काफ़ी दूर खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। आरती के नाना जी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, मगर पहले ही उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी और वह अब और देर नहीं कर सकते थे। लिहाजा वह वापस ट्रेन के इंजन पर पहुंच गया, जहां उनके साथियों ने उनसे कहा कि तुम अभी मरने से बचे हो। वह कोई लड़का नहीं था, तुमने शायद उसके पैरों पे ध्यान नहीं दिया। देखा, उस लड़के के पैर उल्टे थे। अपने साथियों की बात सुनने के बाद वह एकदम से सदमे में आ गए। तभी उन्होंने मामले को गंभीरता में समझते हुए तुरंत ही ट्रेन स्टार्ट की और वह वहां से निकल गए। मगर रास्ते भर उनके मन में एक ही सवाल आ रहा था
कि वह तो मुझे कुछ भी कर सकता था। तभी उन्होंने ध्यान आया कि वो लड़का उनकी गर्दन की तरफ देख रहा था। फिर उन्होंने आपकी गर्दन पर हाथ फेरा तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने गले में बजरंगबली की एक लॉकेट पहना है। तभी उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि शायद उनकी जान बजरंगबली की वजह से बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी आरती जी की तरह ऐसी कहानियाँ हैं तो आप हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। तो मैं हूँ दीपक कुमार, जल्द ही मिलूँगा शायद आपकी ईद भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।